हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर शिवंकर कुमार गुप्ता शारदा होम्योपैथिक हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर दरभंगा से ए ब्रांड ऑफ नेचुरल 100% होम्योपैथिक आइडियल क्योर। मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं बांझपन बीमारी के बारे में। बांझपन एक ऐसी बीमारी जिसमें शादी के बाद लोगों को इशू होने में दिक्कत होती है। इसके कारणों की बात करें तो कभी कभी हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। मेल पार्टनर फीमेल पार्टनर दोनों तरफ से हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से बच्चे नहीं होते रहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है जो सिर्फ एक ही तरफ से मेल पार्टनर की तरफ से कमियां होती हैं। कभी ऐसा देखा गया है जो फीमेल पार्टनर्स में भी कमियां होती है। मेल पार्टनर और फीमेल पार्टनर का सबका अपना अपना रोल होता है, क्योंकि एक हाथ से कभी ताली नहीं बजाई जा सकती है। होम्योपैथिक में नेचुरल क्योर है और बांझपन के लिए एकदम सटीक प्रकृति के नियम पर आधारित चिकित्सा पद्धति है, जिस पे नेचुरल वे में आपके बॉडी के हार्मोनल इम्बैलेंस को सही कर दिया जाता है। अगर प्रकृति का यह नियम है कि अगर कोई भी मेल पार्टनर फीमेल पार्टनर के साथ में रहते हैं तो उनको बच्चा होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं कोई काउज होता है। उस काउज को हम लोग नेचुरल वे में खोज कर दूर कर देते हैं। जैसे किसी का फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज है तो उस वजह से नहीं होता है, किसी को ओवरी में सिस्ट है। एक बहुत ही कॉमन डिजीज़ है पीसीओडी, जो कि फीमेल पार्टनर की तरफ से कॉमनली बच्चे नहीं इशू नहीं होने का सबसे बड़ा कारण होता है, पाया जाता है। इसके अलावा हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से मेंस का इरेगुलर टाइमिंग, मेनोरहेजिया, मेट्रोरहेजिया वगैरह, ल्यूकोरिया, डिस्मेनोरिया, पेनफुल मेंस जिसमें बहुत ही ज़्यादा महीना में दर्द होता है, ये सारा चीज़ फीमेल पार्टनर की तरफ से अगर इतनी सारी बीमारियां हों तो उसका कुछ फैक्टर है जिसका हार्मोन पर दुष्प्रभाव पड़ता है और उस वजह से फीमेल पार्टनर की तरफ से कंसीव होने में दिक्कत होती रहती है। अब बात करते हैं मेल पार्टनर की। मेल पार्टनर में सबसे बड़ा काउज होता है स्पर्म काउंट की कमी। हमें देखा गया है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको स्पर्म काउंट कम होता है, किसी का नील भी पाया जाता है। अगर स्पर्म काउंट नील है तो उसमें एजोस्पर्मिया उसे बोलते हैं। एजोस्पर्मिया में बहुत ही कठिन होता है दवा, कोई भी खाने पर एजोस्पर्मिया में रिजल्ट जल्दी नहीं आता है, लेकिन होम्योपैथिक नेचुरल ट्रीटमेंट में आप एजोस्पर्मिया में भी देखेंगे कि रिजल्ट आ जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चा सिर्फ एक कीड़ा से ठहरता है। मिलियन में हमारे मेल पार्टनर के कीड़े होते हैं, लेकिन एक स्वस्थ कीड़ा ही बच्चा को ठहराने के लिए काफ़ी होता है। इसलिए होम्योपैथिक की दवाइयों द्वारा अपने स्पर्म काउंट और मोटिलिटी रेट को बढ़ाएं और बढ़ाकर लक्षण के आधार पर चिकित्सा करवाकर आप दोनों पति पत्नी स्वस्थ हो लें और अपना रेगुलर चेकअप कराकर सारा चीज़ हार्मोनल इम्बैलेंस नेचुरल वे में ठीक करने के बाद बच्चा नेचुरल वे में ही ठहर जाता है। ऐसा होम्योपैथिक में बहुत सारा अनसक्सेसफुल केस, जो कि सारे पद्धतियों से थका हुआ केस हो, वो होम्योपैथिक में सक्सेस हुआ है और भविष्य में भी आगे होता रहेगा। इसलिए अगर दवा की बात करें तो दवा होम्योपैथिक में बहुत ही सटीक इलाज है बांझपन का। अगर किसी को बच्चा नहीं हो रहा है तो इनफर्टिलिटी की केस भी आती है, और बच्चा नहीं हो रहा है तो बांझपन में फीमेल की बांझ होने का भी केस आता है। तो दवाइयों की बात करें तो सबसे अच्छा दवा है चाइना मदर टिंचर। दूसरा है एसिड फॉस मदर टिंचर, जो कि मेल पार्टनर के लिए बहुत ही उपयुक्त दवा है। इसके अलावा मेल पार्टनर के लिए डैमियाना मदर टिंचर, एग्नस कैस्टस मदर टिंचर, ये दवाइयाँ बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं, जो कि उनके स्पर्म काउंट और मोटिलिटी रेट को बढ़ाती हैं और उनकी नपुंसकता वगैरह को भी दूर करती हैं। अगर सेक्सुअल वीकनेस है, लिंग में कमजोरी है, नाइट फॉल की समस्या है और स्पर्म काउंट मोटिलिटी रेट उस वजह से कम हो गया है, तो इसमें इन सब दवाइयों का 20 बूंद सुबह शाम आधा कप पानी के साथ सेवन करने से बहुत ही आश्चर्यजनक लाभ मिलता है। इसके अलावा अगर आप फीमेल पार्टनर की बात करें तो पीसीओडी के केस में हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से थायराइड का इम्बैलेंस हो जाता है। अगर किसी भी स्त्री को थायराइड है, साथ में पीसीओडी है और शरीर में भारीपन महसूस होता है, लगता है जैसे शरीर फूल गया है, चिकनापन लगता है, तो